नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल रव स्टोरी में। तो आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो आपने पहले कभी ना सुनी होगी। महाभारत काल में हम दो व्यक्तियों को श्री कृष्ण के काफ़ी करीब पाते हैं। अर्जुन और सुदामा दोनों उनके प्रिय थे। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ इन दोनों में से कौन श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है, जिसे आप अपने आदर्श के रूप में चुनना चाहेंगे। एक एक कर सभी शिष्यों ने अपने विचार रखे। किसी ने कहा कि अर्जुन सुदामा की तुलना में श्री कृष्ण के प्रति अधिक समर्पित थे, क्योंकि उन्होंने वह सब किया जो भगवान ने उन्हें करने को कहा। किसी ने कहा अर्जुन एक महान कर्मयोगी भी थे और आज के अशांत संसार को कर्मयोगी की आवश्यकता है। लगभग बराबर संख्या सुदामा के लिए थी। इस समूह के शिष्यों का तर्क था, यह जानते हुए कि श्री कृष्ण उन पर धन वर्षा कर सकते हैं, उन्होंने कभी भी उनसे भौतिक मदद नहीं मांगी, इसलिए सुदामा अर्जुन से भी बड़े भक्त थे। भक्ति का अर्थ है बिना शर्त आत्मसमर्पण। इस आत्मसमर्पण की मात्रा ही भक्ति मापने का पैमाना है। जिसका समर्पण अधिक, वही सबसे बड़ा भक्त है। अर्जुन और सुदामा दोनों महान भक्त थे, लेकिन सुदामा अर्जुन से बड़े भक्त थे, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने को कहा, तब वह ग्रस्त होकर उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। इससे पता चलता है कि अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं था। यदि पूर्ण समर्पण होता तो वह संशय में नहीं पड़ते। दूसरी ओर सुदामा में हम पूर्ण समर्पण देखते हैं। उन्होंने अपने बाल चखा श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं चाहा, वह संतुष्ट रहे। बहरहाल भक्ति वही है जिसमें प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हो और बाकी सब उसी के ऊपर छोड़ दिया जाए। आपके आदर्श सिर्फ भगवान हैं और उनका प्रयास होने के प्रति ही पूर्ण आत्मसमर्पण का होना चाहिए। इसलिए आपको प्रभु जी श्री अर्जुन या सुदामा बनने के लिए नहीं, बल्कि वही बनाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो वह चाहता है। आपको प्रभु से वह काम लेने के लिए कहना चाहिए जिसके निमित्त उसने आपको दुनिया में भेजा है। यह मत भूलिए कि उसने सब पता है, यदि आप उसका काम करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण की कमी है और आपसे अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, तो फिर पहले वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिसमें आपका अहंकार झुकने को मजबूर हो जाएगा। उसके बाद ही ईश्वर अपने कार्य का जरिया बनाने के लिए आपको चुनेंगे। आप जानते हैं अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपार क्षमता थी, लेकिन उनके अंदर कुछ अहंकार बचा रह गया था। श्री कृष्ण ने पहले अपना विराट रूप दिखाकर उन्हें आत्मसमर्पण कराया और फिर अर्जुन को उनके अहंकार से मुक्त कराकर बनाने का माध्यम बनाने का सौभाग्य मिला। इसलिए कहते हैं अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस व्यक्ति ने अहंकार को अपने वश में कर लिया वह सर्वश्रेष्ठ है। अतः आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो